अभिषेक बहुत खुश है आजकल। मैं अच्छा, मेरे लाइफ में अभिषेक ही है, इसलिए मैं इतना अभिषेक अभिषेक करती हूँ। या दोज हु डोंट नो, दोज हु आर लुकिंग एट दिस वीडियो द फर्स्ट टाइम, कोई कोई वीडियो मेरा ऊपर से देखते हैं, मुझे लगता है मेरे दिमाग में कि कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे जस्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़, एंड देन दे मूव टू दी न्यू वीडियोस। बट कोई कोई डायरेक्टली न्यू वीडियो में जाते हैं। ठीक है, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसा उनको मन करे। तो दे गेट शॉक्ड कि हमेशा इस बंदे का नाम क्यों लेती रहती है। इनफैक्ट अभिषेक भी देखता है, बोला इतना मत मेरे को नाम लो। हम बोले भाई और कौन है मेरे लाइफ में, हु इज़ देयर। जो भी है, अब मैं और भी मेरे दोस्तों का नाम तो डिस्क्लोज करने वाली नहीं है। आप हो, आपका नाम अगर वायरल हो और कोई दूसरे अंट शंट चीज़ में भी वायरल हो तो आई एम, मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों के नाम, उनके फैमिली के नाम अगर कुछ भी मैं गलती से बोल दूँ और उनका कोई मीम्स बना दे तो वो तो दिक्कत है ना। क्योंकि मैं उनका परमिशन तो नहीं ली हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, एंड उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके साथ जो बातें करने का एक्सपीरियंस मैं वो शेयर करती हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर इंफॉर्मेशन और देयर पर्सनल डिटेल्स, राइट। हाँ, तो एंड ऑफ द ईयर है तो वही, वी वर जस्ट प्लानिंग अबाउट अ वेकेशंस एंड स्टफ। बट अब मुझे क्या लगता है ना आजकल कि वेकेशन के लिए प्लान करना इज़ मोर हेक्टिक। जो ऑलमोस्ट किल कर देता है वेकेशन का रिलैक्सेशन। मतलब उससे पहले यू हैव टू सी योर फ्लाइट्स बुकिंग, यू हैव टू डू द होटल बुकिंग, यू हैव टू अगेन पैक। अभी तो मतलब हर दिन का ये प्रोटीन देख देख के, मतलब ये मेडिसिन्स करो, वो सब छोड़ो। मतलब हमारा मेडिकेटेड है सब चीज़, इट्स अ प्रेफरेंस, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। बट जितने भी हैंड वॉश है बोलो, बॉडी वॉश है, शैम्पूज है, एवरीथिंग आर मेडिकेटेड, एवरीथिंग आर यूरिया स्पेसिफिक, एंड ये वो ऐसा नहीं है कोई रैंडम लोकल शॉप से उठाकर कर लेते हैं। बट ठीक है, 4-5 दिन में घीस लोगे तो कुछ वैसा नहीं हो जाएगा। इतना भी वनरेबल स्किन नहीं है हमारा, बहुत हेल्दी है हम लोग। टच वोट से टच वुड या जो भी है तो होना होगा, वैसे भी होगा। ये सब फिजूल की चीज़ें हैं, टच वुड एंड टच गोल्ड एंड जो भी। तो ये सब पैक करना ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलूँ, वंस यू कम बैक फ्रॉम द वेकेशन, उसको फिर सेटअप करना, फिर ग्रोसरी वी टेक इट ऑनलाइन, ठीक है, बट स्टिल अब उसको आया है, देन उसको सेटअप करना। फिर ऑब्वियसली वी हैव अ क्लीनर, इट्स अगेन फाइन, बट स्टिल अब उसको फिर प्लान करना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इश्यूज है, बट मुझे लगता है कि जितने हैं वो भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मुझे लगता है अगर कोई प्लान कर देता, आई हैव वन पर्सन हु इज़ प्लानिंग, बट यार कभी तो, बिकॉज अब वो इतना टेंशन ले ही ले रहा है तो ही फेल टू एंजॉय, राइट। वो हमेशा वो एक एक दिन जाते रहेगा यार, फिर जाकर वही सब करो, और ऐसा रहता है, मतलब रिस्टोरेशन नहीं होता है। मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ है कि यार कुछ कुछ तो डिफरेंट देखे। ठीक है, फोटोग्राफ्स है, शेयर किए, स्टोरीज बनाए, रील्स बनाए, जो भी किए, बट मुझे लगता है कि वापस आकर भी मैं वही हूँ कभी कभी। आई नो देर इज अ चेंज, फॉर टाइम बिंग देर इज चेंज। मतलब आई केयर लेस अबाउट वर्क। मुझे लगता है स्पिरिचुअली ऐसे है, आई एम स्टिल देयर इन टू वर्क। जब तक होगा नहीं या कुछ क्रैक नहीं करूँ, इट्स गोइंग टू कीप टिक 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 टिक, वो होते रहता है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं करूँ। क्योंकि वो हूँ मैं वैसे, अब वो मेरा बेसिक नेचर है, मैं उसको हटा नहीं सकती हूँ। मतलब अगर चिड़िया उड़ रहा है तो यू कैन नॉट आस्क हिम कि नहीं तुमको यहाँ से चल कर ही जाना है, वाई डोंट यू जस्ट वॉक, यू डोंट नीड टू फ्लाई। तो वो होगा नहीं ना, उसको उड़ना आता है तो उड़ के ही जाएगा, राइट। तो ये अब मेरे नेचर में है कि आई टेक थिंग्स सीरियसली। तो एक चीज़ मैं सीरियसली नहीं लूँगी, मैं हर चीज़ सीरियसली लेती हूँ। लाइक टॉकिंग टू समवन, स्पेंडिंग टाइम विद समवन, ईटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, रिलैक्सेशन, एवरीथिंग इज टेकन सीरियसली, ठीक है। मतलब एक दिन अगर तुम मुझे लेने बोलो कि यार छोड़ दो ना, मतलब मेरी मैनेजर बोल बोल के परेशान हो गई है। शी लिटरली जस्ट किक्स मी ऑफ कि थोड़ा स्क्रीन ऑफ लो, थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा रिलैक्स करके जस्ट टेक अ चिल पिल। पर आई एम लाइक, बट ये स्टिल हो नहीं रहा यार, क्या मतलब। अब मुझे लगता है कि ये कल्चर को भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्लेम कर दूंगी, बिकॉज बचपन से वैसे कोई ब्रेक देने को राजी नहीं हुआ है ना। मुझे बोला नहीं है कि यार ठीक है, इतना साल फर्स्ट आई, व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक एंड जस्ट सेकंड आ जा इस बार। व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक, थोड़ा फेल हो जा, क्या है तू, फिर तो पास हो ही जाएगी। मतलब हर बार मुझे टॉप नॉच ही था। तुम्हारे लिए क्या है ऑप्शन, यू जस्ट नीड टू बी ऑन द टॉप।
दैट्स द ऑप्शन यू हैव। सिर्फ फर्स्ट ही आना है आपको, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ऐसा बन गई हूँ मैं कि कोई बोल रहा है कि ज़रूरत नहीं है, आई एम लाइक फिर भी मुझे तो वही आना है। आई कैनॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैनॉट स्टॉप माई सेल्फ, बिकॉज अब वही बन गई हूँ मैं, विच इज़ अगेन कैन बी मैनेज्ड, इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। बट वही है, मतलब किसी के साथ कुछ हो रहा है, मेरे दोस्त के साथ, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ, फैमिली मेम्बर मतलब मेरे ब्लड ब्लड वाले नहीं, वो मेरे और फैमिली नाम के लिए हैं बस। तो जो अब एक्चुअल में मेरे एक्सटेंडेड फैमिली टाइप बोलो, है ना, मतलब जो ब्लड से रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई केयर फॉर देम, दे केयर फॉर मी, तो उसको मैं अपना फैमिली बोल रही हूँ, है ना। मैं ये सब वर्ड्स को थोड़ा रीडिफाइन करना चाह रही हूँ। व्हेनेवर आई से फ्रेंड्स, व्हेनेवर आई से फैमिली, फ्रेंड्स वही नहीं है, पार्टी वाले नहीं है चार लोग जो हमेशा उनके फोटोज आपको पीते हुए ही मिलेंगे। ये फ्रेंड वही है जिनको मैं कॉल भी कर दूं और वो सोते भी रहे ना फिर भी, यार क्या हुआ, सब ठीक तो है, इस टाइप के वाले फ्रेंड ये तब भी उठा लेंगे, ठीक है। या फैमिली अगर बोल रही हूँ तो इन्हीं को मैं फैमिली बोल रही हूँ, ये बेसिकली मेरे फैमिली है अभी, ठीक है। तो मैं ऐसा भागूंगी नहीं अब कहीं कुछ खोजने के लिए। लोग भागते हैं ना यहाँ पर ईयरली कि कुछ हो गया, तो उनका फैमिली है वहाँ पर, मुझे और भागना नहीं है। मेरे जो है जहाँ है मैं वहीं क्रिएट कर लूँगी अब, और भागना नहीं है मुझे। बहुत भागी और बहुत चाही कि लोग मेरे पीछे भी भागे, पर और वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करूँगी मैं कि मैं जहाँ हूँ मैं वही एक वैसा फैमिली क्रिएट कर दूँगी, और हो भी जाते हैं, ठीक है। वहाँ थोड़ा इमोशनल थी बट इट्स फाइन। तो वेकेशन का जो बात बोल रही हूँ, तो वेकेशन का हुआ हुआ प्लानिंग हो रहा है, इधर जाना है उधर जाना है। फिर मैं बोली कि अब जहाँ पर जाना है हमें वहाँ से एक फ़्लाइट लेना है, तो फ्लाइट का अब लगेज लेकर अनरीजनेबल प्राइस हो जा रहा है। वो कर ही सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो देने के बाद एक रिग्रेट होता है, तो वो मुझे फील नहीं करना, ठीक है। फिर मान लो अगर ट्रेन से जा रहे हैं, अगर उस दौरान ट्रेन बहुत कैंसिल होता है उस रूट में, तो वो हो गया, तब उसका रेपरकेशन सोचो, उसका ऑल्टरनेट क्या होगा। अगर कोई टूर पैकेज के साथ जा रहे हैं तो उसका रिव्यूज़ पढ़ो, रिव्यूज़ अच्छे भी हों फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब क्या होगा। तो ये सब थोड़ा सोच के अब एक के बाद एक के बाद एक करने पर लगता है कि इससे अच्छा कहीं दूर ही चले जाए क्या। अब कहीं दूर चल जाए तो फिर उसका वीज़ा एंड ये है ना, जब तक यहाँ पर कुछ अपना परमानेंस नहीं हो जा रहा है तो वीज़ा तो यहाँ पर करना होगा। तो वो बनाते बनाते मैं बोली हूँ एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट ईयर घर पे ही पड़े रहते। अब इतना मैं ये हो गई थी बोली, क्योंकि ये खराब बात तो नहीं है। वेकेशन का मतलब क्या होता है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू रिलैक्स। तो ये मेरा वेकेशन पे जाने के बाद नहीं हो पा रहा है ना। तो घर पे बैठ के अगर मैं रिवाइंड करूँ, जो मैं ऐसे भी करती हूँ वीकली, बट एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा ना। तुमको रिलैक्स ही होना है ना। तुम बाहर जाकर कहीं आसपास तुम नॉर्मल हॉप ऑन हॉप ऑफ कर लो, बस पे, ट्रेन पे, कहीं पे, क्योंकि उतना अगर तुमको झिक झिक, बिकॉज यू नीड टू चूज राइट, यू कैन नॉट हैव इट ऑल। जैसे मैं अगर सोच रही हूँ कि मुझे लगेज पैक करने का ये सब इतना का चिक चिक झिक झिक नहीं ले, तो ऐसा जगह तुमको चूज करना होगा जहाँ से यू कैन ट्रैवल लाइटली, ठीक है। ऑब्वियसली यू विल नीड टू शॉप ओवर देयर अगर यू आर गोइंग टू प्लान टू स्टे ओवरनाइट, तो वो सब के लिए भी ये ओपन होगा। तो मैं यही सब कल सोच रही थी, तो वही मैं सोची कि ये सब थोड़े नए ख्यालात है, वाई डोंट यू शेयर, सो दैट ये शेयर करूँगी तो ऑब्वियसली कुछ कुछ कमेंट्स आएंगे जो मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे होता है, और मेरे पास वो कमेंट्स का सेटिंग है, तो आई कैन फिल्टर द कमेंट्स। इसीलिए आप लोग को लगता होगा, बहुत लोग बोले भी हैं कि जो इतना सारे बातें बोलती है वो दिखता तो नहीं है, क्योंकि नहीं दिखेगा, बिकॉज सम गेट्स रिमूव्ड, सम गेट्स डिलीटेड। तो इट्स माई चैनल ना, तो मैं चाहूँगी जो भी वो फिल्टर होंगे तो वो सेटिंग करके रखी हूँ, बिकॉज फिर इतना ज़्यादा गंद क्यों फैलाना, सबको क्यों ये दिखाना, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट टू द टॉप और समथिंग। मेरा तो इंटेंशन है नहीं, मेरा तो जस्ट है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ ग्रो इन दिस वीडियोज़ कि मेरे थॉट्स क्या हैं। तो मैं अभी अपने भी वीडियोज़ देखती हूँ, जिस तरह से मैं बातें करती हूँ, और हेयर स्टाइल्स तो चेंज होते रहते हैं सब वीडियोज़ में, जो मेरे गाल के डायमीटर्स और ये, तो वो सब फिजिकल एस्पेक्ट्स है। बट फिर जो अपने ज्ञान देखती हूँ मैं कि कितना ज्ञानी बनते जा रही हूँ मैं, या कितना अज्ञानी बनते जा रही हूँ मैं, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि
काफ़ी इवॉल्व हो रही हूँ, है ना। इतने सारे इन्फॉर्मेशन एज में, इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बीच भी अपने जो प्रिंसिपल्स है, अपने जो बिलीव्स है, जो फेथ है, उसके साथ टिकी हुई हूँ। तो इट्स गुड, अच्छा लग रहा है। बिकॉज और कहाँ पर वो स्टोर करूँ? अच्छा है ना, ये ऑलरेडी ये बना दिया है प्लेटफॉर्म, मुझे लगा मेरे लिए ही बना है, जहाँ पर आप स्ट्रीमलाइन सब वीडियोस डाले हो। बिकॉज आई डिलीट दीज वीडियोस, लाइक मेरे पास ये कॉपी नहीं है, तो अगर कभी चैनल को कुछ हो जाए तो है नहीं मेरे पास कुछ, ठीक है, मैं फिर से कर लूँगी, आई एम रेडी फॉर दैट। ऑल दोज आर बीइंग थॉट ऑफ, तो उसका कोई रिस्क नहीं है। तो अभिषेक क्योंकि ये ट्राई कर रहा था, ही वॉज क्रिएटिंग अ बैकअप एंड एवरीथिंग, उन्हें यार दरकार नहीं है, आई कैन रिक्रिएट ना, क्या दिक्कत है, फिर से फ्रेशली कुछ थॉट्स होंगे वो हो जाएंगे। कोई चीज़ का ये सब का वो डिजिटल वाले चीज़ों का लेकर टेंशन नहीं लेने का। टेंशन मुझे बस इतने बारे में क्या है कि मैं किसी का बुरा नहीं करूं, वो भी इंटेंशनली। अनइंटेंशन तो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे क्या पता मेरा बात किसको कब बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। पर अगर मैं जान रही हूँ कि उस शख्स को इस जोक से तकलीफ होगा, फिर भी मैं उसके सामने जोक मार रही हूँ एंड ये बोल दूँ ये तो मजाक था, दैट इज़ कॉल्ड एन इंटेंशनल टॉर्चर, राइट। तो वो मैं नहीं करूँ, बस मेरे लिए ये सब बहुत बारीक चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। और मैं बोल देती हूँ बार को, जो चीज़ का अगर ख़राब लगे बोल दे, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करने वाली, ठीक है। खांसी आ रहा है थोड़ा, बाय बाय।